लेकिन इसी अंधकार में एक सितारा जन्मा जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बालक जो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के सच्चे योद्धा। मित्रों, आज हम यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए एकत्र हुए हैं, जो न्याय और समानता की पर्याय है। हालांकि उनका कार्य भारत में गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी विचारधारा और प्रभाव पूरी दुनिया में गूंजते हैं। कई लोग उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि इससे कहीं व्यापक थी। उन्होंने समझा कि मानव गरिमा के लिए संघर्ष केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक लड़ाई है। बचपन से ही भीमराव बुद्धिमान और मेधावी थे, लेकिन उन्हें स्कूल में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। बच्चों के साथ पानी पीने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाया जाता था। लेकिन क्या इससे उनका हौसला बढ़ गया? नहीं, इसके बजाय इस अन्याय ने उन्हें और मजबूत बना दिया और वे समाज में समानता और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पबद्ध हो गए। अपने अद्वितीय समर्पण और परिश्रम से अंबेडकर देश में पढ़ाई करने वाले पहले दलित बने। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान किसी भी जाति या सीमा में बंधा नहीं होता। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर केवल एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्वान, अर्थशास्त्री और मानवाधिकार समर्थक थे। उनका योगदान भारत तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान और पहचान अर्जित की। यहाँ उनके कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योगदान दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक नीतियों पर प्रभाव। भारतीय मुद्रा और वित्त पर उनके शोध को ब्रिटिश सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नीतियों में अपनाया। उनकी कई आर्थिक नीतियों ने 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना में योगदान दिया। उनकी वित्तीय समझ को वैश्विक स्तर पर सराहा गया और उन्हें विकासशील दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री में से एक माना गया। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 लंदन। उन्होंने दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और समान अधिकारों की मांग की। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। ब्रिटिश अधिकारों के साथ उनकी चर्चाओं ने 1932 के पुनः समझौते का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। ब्रिटिश और अमेरिकी विद्वानों से परामर्श। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और आर्थिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों और अर्थशास्त्रियों ने उनसे परामर्श किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत के विकास में कानून, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों
सुधारों के क्षेत्र में अपार योगदान दिया। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संरचना को आकार दिया और समानता, मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया। उन्होंने अपना जीवन जाति भेदभाव को समाप्त करने और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन और मनुस्मृति दहन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया ताकि जातिगत उत्पीड़न का विरोध किया जा सके। उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए प्रगतिशील कानून बनाए, जिनमें हिंदू कोड बिल शामिल था, जिसने महिलाओं को विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार दिए। उनका मानना था कि राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। आर्थिक सुधारों और भारत का विकास की दृष्टि उन्होंने भारत रिजर्व बैंक आरबीआई की संरचना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने औद्योगिकरण, आर्थिक योजनाओं और भूमि सुधारों की वकालत की ताकि गरीबी को समाप्त किया जा सके। उन्होंने शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सके। बौद्ध धर्म पे परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरूकता 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वे मानते थे कि बौद्ध धर्म समानता को बढ़ावा देते हैं और जातिगत भेदभाव के खिलाफ को अस्वीकार करते हैं। उनका यह कदम दलित बौद्ध आंदोलन की प्रेरणा बना, जिससे लाखों लोगों को समान आत्मसम्मान मिला। स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये केवल एक शब्द नहीं, भारत के संविधान की आत्मा है। इन्हीं आदर्शों को संजोए हुए हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है आर्टिकल 40, जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। आइए देखते हैं कि समानता के इस अधिकार की वास्तविकता क्या है। क्या हम सच में एक समाज की ओर बढ़ रहे हैं या यह केवल कागजों तक ही सीमित है? आई हो रोहन, आज तुम्हें सीनियर मैनेजर के पद से सम्मानित किया जा रहा है। सर, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही हूँ और रोहन से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, फिर भी मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया सर? देखो मेरा, सीनियर पद के लिए हमें एक लंबे समय तक काम करने वाला और पूरी तरह से समर्पित रहने वाली व्यक्ति की ज़रूरत है। सर, मैं देर रात तक काम करती हूँ और अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी निभाती हूँ। हाँ,
लेकिन तुम कभी कभी अपने परिवार के कारण छुट्टियां भी लेती हो, जो महिलाओं के लिए आम बात है। हमें एक स्थिर व्यक्ति की जरूरत है। सुना तुमने? ये तो सरासर अन्याय है। हाँ, लेकिन मीरा मैम तो बहुत अनुभवी है। एक महिला होने के कारण उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों सर? सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सक। अगर दो पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन एक के पंखों को ज़्यादा भारी बना दिया जाए, तो क्या वो दो एक समान उड़ पाएंगे? नहीं, जिसके पंख ज़्यादा भारी कर देंगे उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऑफिस में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा चुनौतियाँ देना पड़े, तो वे पुरुषों की तरह आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मैंने तो इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। सर, मीरा मैम इस प्रमोशन की सच्ची हकदार है। उन्होंने कई बार मेरी मदद की है। सर, मुझे बस समान अवसर चाहिए। मुझे अपने काम से प्यार है। मैं किसी भी चुनौती को पूरा कर सकती हूँ। तुम सबने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लगता है मुझे ज़्यादा निष्पक्ष होना पड़ेगा। तुम इस प्रमोशन की सच्ची हकदार हो। धन्यवाद सर। एक और कदम समानता की ओर। हाँ, किसी को भी उसके लिंग के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर मिलने चाहिए। सफलता का आधार प्रतिभा और मेहनत होना चाहिए। एंड कीलिंग। समाज के प्रगति का सबसे बड़ा मापदंड यह है कि वह अपनी महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता और समानता देता है। जब तक नारी के उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक उनका उद्यान संभव नहीं। समानता केवल अवसर देने में नहीं, बल्कि उन लोगों को विशेष सुरक्षा देने में भी है जो सदियों से अन्याय और भेदभाव के शिकार रहे हैं। हमारा संविधान इस बात को भली भांति समझता है और इसी सोच के साथ आर्टिकल 15 को शामिल किया गया। आइए देखते हैं कि यह आर्टिकल किस तरह महिलाओं और बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है और क्या यह समानता के हमारे सपने को पूरा कर पा रहा है। नयनी, क्या तुमने सुना? रामू काका ने बोला कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, उनकी जगह तो घर में ही होती है। नहीं, ये गलत है। लड़कियां अब भी लड़कों की तरह पढ़ लिख कर के आगे बढ़ सकती है। मैं कुछ करूंगी।
बेटा, जब मैं छोटी थी तब लड़कियों को स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अम्मा, क्या हमारी संविधान में अधिकार नहीं है? बिल्कुल है बेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कई कानून बनाए हैं ताकि वे शिक्षित हो सके, अपने अधिकार पा सके और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। बच्चों, क्या आप जानते हो हमारे संविधान में समान अधिकार सबको दिए गए हैं। महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। टीचर, अगर कोई लड़की पढ़ाई से रोकी जाए तो क्या करना चाहिए? उसे कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। हम पुलिस, महिला आयोग और अदालत की मदद ले सकते हैं। हमारी परंपरा में लड़कियों के पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें घर संभालना चाहिए। नहीं रामू काका, हमारी संविधान में सविन काका के अधिकार में लावा है। लड़कियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकार बन सकता है। कानून कहता है कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। नारायणी बिल्कुल सही कह रही थी। हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ने देना चाहिए। नारायणी, तुम्हारी वजह से हम सबकी जिंदगी बदल गई। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हम सबकी जीत है। समाज बचाओ, अधिकार दिलाओ। हेलो। लड़कियों को शिक्षा और समान अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अहम कानून बनाए। हमें किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यहाँ यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षा से वंचित ना रहे। मैंने हमेशा से कहा है, ज्ञान ही शक्ति है। अगर महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, उन्हें समान अवसर दिया जाए, तो वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए विकास की इबारत लिख सकती है। याद रखो, संघर्ष से ही परिवर्तन संभव है। समानता कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है। जब तक हर महिला, हर बेटी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह अधिनियम अनुच्छेद 21(1) को लागू करता है। सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गई। निजी स्कूलों में भी 20% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। तो चलिए इस आर्टिकल को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। सोनी, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं। उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं हैं। लेकिन पढ़ाई तो हर बच्चे का अधिकार है। हमारी दोस्त सोनी स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? बच्चों, शिक्षा सिर्फ अमीरों की नहीं है, वह हर बच्चे का अधिकार है। भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा अनिवार्य करने की बात कही थी। तो फिर सोनी स्कूल क्यों नहीं आ सकती? बच्चों, हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी। हर बच्चा स्कूल जा सके, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। अंकल, क्या आप जानते हो, सोनी पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल नहीं आ सकती। यह तो गलत है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। तो फिर हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं गांव में सभी माता पिता को बताऊंगा कि शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी है। हमें नहीं पता था कि सरकार गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। हम कल से सोनी को स्कूल भेजेंगे।
बच्चों, शिक्षा ही असली शक्ति है। वह हर बच्चे का अधिकार है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा हर वर्ग के लिए अनिवार्य है। हर बच्चा स्कूल जाए, यही देश की तरक्की का रास्ता है। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा यह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने हमेशा कहा कि बिना शिक्षा के समानता और अधिकारों की लड़ाई संभव नहीं है। उनका मानना था कि शिक्षा को केवल अमीरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को इसका अधिकार होना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि मुक्ति की कुंजी है। जो शिक्षित हो वही अपने अधिकारों को पहचान सकता है, अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यही सच्ची समानता की नींव है। बाबा साहेब, आपकी शिक्षा का दिया हुआ प्रकाश हम आपको अंधकार से बाहर निकालेगा। आपके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे। याद रखो, शिक्षा ही शक्ति है। अगर तुम शिक्षित हो गए तो तुम्हें कोई भी झुका नहीं सकता। शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी का अधिकार है। यही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत होगी। मैंने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय, शिक्षा के प्रचार में समर्पित किया। मैंने हमेशा कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब भी इस समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक हमें अधिकारों के लिए लड़ते रहना होगा। बाबा साहेब, आपने हमें ज्ञान का प्रकार दिया, हमें अपने अधिकारों का बोध कराया। हम आपके दिए गए मार्ग पर चलकर समाज में परिवर्तन लाएंगे। याद रखो, संविधान केवल एक
दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारे सम्मान और अस्तित्व की नींव है। इसकी रक्षा करना, इसको बनाए रखना, यही हमारा कर्तव्य है।